आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम आज आपके साथ फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल चार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको आज बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल को किस तरीके से मेंटेन करें। बेसिकली ये डाटा आपको प्रोडक्शन बेस बताता है कि अगर आप अपनी प्लानिंग करके चलते हो या अपना कोई सेफ जोन बनाकर चलते हो तो आने वाले समय में आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर 3 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रखे हैं, जिसमें पहला आपका सेफ जोन है जिसे हमने ग्रीन कलर से बताया है, एक्चुअल जो हमारा ब्लू कलर से, और जो ये डेड डैश लाइन है ये हमारी फोरकास्ट है। अब हमें करना क्या है? अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमें इसके बीच के अंदर ये पता करना है कि ऐसे कौन से मंथ हैं जो हमने अपने 15% या 10% एक सेफ जोन बना रखा है, जो उससे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो देखिए मैंने इसके अंदर आपको बताया है कि अगर मेरा जो सेफ जोन रेंज है वो 15% है। अगर कोई 15% से ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मुझे बताओ। तो इसमें देखो कुछ 2 मंथ ऐसे हैं जो 15% से नीचे जा रहे हैं, जैसे जून मंथ 15 मंथ से थोड़ा नीचे है और सितंबर मंथ जून मंथ से थोड़ा सा अप है। क्लियर है? जबकि हमारी जो फोरकास्ट थी वो हमारी डेडेस्ट लाइन थी, जो हमारी सेफ लाइन के अंदर ही आ रही है। क्लियर है? तो हम इसके जरिए पता कर सकते हैं कि आने वाले जो हमारे मंथ हैं उसमें हमें किस तरह की प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए हम फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल चार्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन सर हम कितना परसेंट सेफ जोन बनाकर चलें जिससे कि हमारा ये बिल्कुल सही रहे, ना हमें ना ज्यादा नुकसान हो और ना ही हमें ज्यादा कोई बेनिफिट हो। बेनिफिट तो हर कोई चाहता है, ज्यादा नुकसान ना। तो मैं यहाँ पर 17% कर दूंगा। तो आप देखिए ये अब सभी सेफ जोन रेंज के अंदर, और ये बता भी रहा है कि जो बेस्ट फिट होगा वो कितना होगा आपका 70%। क्लियर है? तो अगर हमें इस तरीके का चार्ट बनाना है तो इसके लिए हमें इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। हमने इस डाटा को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करा और एक नई शीट पर मैंने कंट्रोल वी के साथ डाटा को पेस्ट करा। पेज स्पेशल में गया, पेज एज अ कॉलम विद कर दिया। सबसे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूं। मैंने यहां से इसको फिट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा लोअर वैल्यू। क्या लिखा यहाँ पर मैंने? लोअर वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने अपर वैल्यू और यहाँ लिख दिया मैंने सेफ जोन जोन रेंज। क्लियर? ये डाल दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेम यही ले लेता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसे डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दिया और मैंने कहा मेरा जो लोअर वैल्यू आएगी वो कितने परसेंट है। तो लोअर वैल्यू निकालने का फार्मूला सिंपल है, C2 माइनस C2 इंटू 10%, या जो जितनी वैल्यू लिखी होगी उतने परसेंट। मैं अगर 10 कर दूंगा तो 10% आ जाएगा। ये जो इसकी लोअर वैल्यू आएगी 10% आएगी। मैं इसे F4 करके फिक्स कर देता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। इसके बाद अपर वैल्यू में सिंपल C2 प्लस C2 इंटू K1। अब मैं K1 को F4 के साथ लिंक करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब मेरा सेफ जोन रेंज क्या होगा? तो मैं कहूंगा अपर माइनस लोअर, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 10 लाइक दिस। ये मेरा सेफ जोन रेंज आ गए। तो मुझे इस तरीके से लेकर चलना है। अब मुझे इसका चार्ट बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से मैं इस सभी को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल के साथ और इसको सिलेक्ट करूंगा। ये सब सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, चार्ट पर आऊंगा और यहाँ से मैं एक चार्ट ले लूंगा। मैंने यहाँ से एक चार्ट क्लिक करा, या मैं चाहूँ तो इसमें ये भी ले सकता हूँ लाइन विद मार्कर्स। तो इस तरीके से करूंगा, मेरा ये चार्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं इस चार्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने इस चार्ट की साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ नीचे देखना है। एक्चुअल मेरा ब्लू कलर का है, फोरकास्ट मेरा ये है, लोअर वैल्यू मेरी ग्रे कलर की है और सेफ जोन मेरा ये है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर जाऊंगा और इसके बाद जो मेरा लोअर वैल्यू है मैं उसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा? मैं इस तरीके से कन्वर्ट करके इसे सेकंड एक्सिस बना दूंगा, या मैं इसे इस तरीके से रखूंगा। इसके बाद सेफ जोन पर जाऊंगा और मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा स्टिक एरिया चार्ट में और इसे सेकंड एक्सिस बना दूंगा।
और इसे भी चाहूँ तो सेकंड एक्सिस बना दूंगा मैं और इसे कन्वर्ट कर दूंगा। ये बन गया। इसके बाद मैं नीचे वाले हिस्से को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको नो फिल कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, मुझे इसे सिलेक्ट करना है। जो इसकी ग्रिड लाइन है वो मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। ये इसकी ग्रिड लाइन हट गई। ग्रिड लाइन हट जाने के बाद अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब मुझे जो इसका जो मार्कर है वो चेंज करना है। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाऊंगा और यहाँ पर फिल कलर में जाकर मैं क्या ले लूंगा, ग्रेडियंट फील्ड ले लूंगा। और इस ग्रेडियंट फील्ड को मैं 4 पार्टों में बांट दूंगा या 4 इसके स्टॉप बना दूंगा। पहला स्टॉप मैं इसको इस वाले कलर में कर देता हूँ, दूसरा स्टॉप मैं इस कलर में कर देता हूँ, इसके बाद तीसरा मैं सेम ये कलर ले लेता हूँ और चौथा मैं सेम यही कलर लेता हूँ। अगर आप इनकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करना चाहें, जैसे मैं इसको 50% करना चाहता हूँ तो मैं 50% कर दूंगा। आपको थोड़ा कम करना है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं और ये आपका चार्ट रेडी हो जाएगा जस्ट लाइक इस तरीके से। क्लियर है? इसको बिल्कुल 0 से करो और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दो तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जो आपका जो फोरकास्ट है इसे सिलेक्ट करें, आप फिल पर जाएं और जो इसकी लाइन है इसे आप सॉलिड करें, इसको ब्लैक कलर से करें और इसको ना कन्वर्ट कर दें किसमें, डॉट डैश डैश की तरीके से कन्वर्ट कर दें तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको मार्कर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप मार्कर में आए और आप कर दें नो मार्कर, तो आपके जो मार्कर्स हैं वो हट जाएंगे। इसे दोबारा सिलेक्ट करें, मार्कर्स पे जाएं और यहाँ पर आपका जो मार्कर्स है यहाँ आ जाएं, मार्कर ऑप्शन ऑटोमेटिक आप इसे नन कर दें तो मार्कर जो थे वो आपके हट गए। लेकिन अब आपका जो है वो एक्चुअल सेल है, आप इस पर क्लिक करें, एक्चुअल सेल पर फिल पर जाएं, इसे आप सॉलिड कर दें, सॉलिड के बाद आप इसे ब्लू कर दें और जो इसका साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा दें जो आपको इस तरीके से दिखे। ये आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बनाने इसके कौन से मार्कर, तो आपको फाइल ऑप्शन में जाना है, मार्कर्स में जाना है और यहाँ से मार्कर ऑप्शन में आप इसे ऑटोमेटिक करें, बिल्ड पर जाएं और उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें। और अगर आपको कोई और मार्कर चाहिए जैसे आप चाहते हो ये आ जाए तो आप इस तरीके का मार्कर्स ला सकते हैं। क्लियर है? आप अगर एरो चाहते हैं तो आप इस पर जाएं और यहाँ जाकर मार्कर्स में मार्कर ऑप्शन में आपको अगर एरो पसंद है तो आप एरो भी ले सकते हैं, तो मार्कर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा कितना परसेंट सेफ जोन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारा चार्ट दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। इसका जो चार्ट लाइन है या चार्ट टाइटल है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चार्ट टाइटल मेरा रिमूव हो गया है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सेफ जोन जो है वो 10% की जगह 15% है, तो देखिए मेरा ये जो सेफ जोन था वो बढ़ गया और इसमें आ गया। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सर मेरा जो सेफ जोन है वो कितने परसेंट ठीक है या मुझे कितना रखना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ बताओ बेस्ट फिट कितना है कि मैं कितने परसेंट अपना सेफ जोन रखूं जो मेरा सही आ जाए। तो मैंने कहा बेस्ट जोन, तो मैंने यहाँ से फिक्स बेस्ट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फिक्स। ठीक है, बेस्ट जो मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो उसके अंदर आप सिंपल सा फार्मूला निकालो, कहो V2 डिवाइड बाय C2, तो आपका एक्चुअल डिवाइड बाय आपका, ठीक है, फॉरेस्ट। अब इसके बाद नीचे इसे ड्रैग कर दो कंट्रोल D के साथ और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट 5 से, ये परसेंटेज में आ गया। नीचे आपको दिक्कत दे रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा ले लिया, ये आपका आ गया। इसके बाद आप इसे कहें 1 माइनस दिस, तो आपका जो भी होगा वो यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब लेकिन ये माइनस में आ रहे हैं, लेकिन आप इसके आगे लगा दें एबीएस का फार्मूला ताकि जो माइनस वैल्यू हो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। अब लगाएं यहाँ मैक्स का फार्मूला और कहें कि इसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 17। अगर मैं इसमें से किसी की वैल्यू को मान लो 600 कर देता हूँ तो देखिए मेरा कितने परसेंट आ गया सेफ जोन, मेरा जो सेफ जोन है वो आ गया 26%। अगर मैं यहाँ पर 26% डाल दूं तो ये सब मेरे इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर?
लेकिन सर मैं चाहता हूं कि इस फार्मूले की मदद नहीं लेनी, तब भी आप कर सकते हैं। कैसे? उस समय आपको एरे फार्मूला लगाना पड़ेगा। एरे का सिंपल सा है, आप कह दो B2 पूरे को सिलेक्ट करो, F4 से कर दो। लेकिन अभी आपने पूरा नहीं सिलेक्ट करा था, आप यहाँ इक्वल लगाएं, इस एरिया को सिलेक्ट करें, F4 से कर दें। इसके बाद डिवाइड करें किसको, C2 से, और F4 करके फिक्स कर दें। इसके आगे -1 लगा दें, क्लियर है, और इसके पहले ABS का फार्मूला लगा दें। इस तरीके से हो गया, क्लियर। और आखिरी में लगा दें क्या, मैक्स। ठीक है, एंटर मारे, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आपको बता रहा है 26%। अब आप इसको हटा दें, अब आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सेफ जोन बन गया। के लिए अब थोड़े से काम कर लो, इसको सिलेक्ट करो, होम पर जाओ, इसको बोल्ड करो, ठीक है, और इसकी जो आउटलाइन है आप उसे भी बोल्ड कर दें। तो ये आपको जस्ट लाइक इस तरीके से मिलेगा। आप इसे बोल्ड कर दें और इसके साइज को बढ़ा दें। नीचे को सिलेक्ट करें डबल क्लिक करके, बोल्ड में जाएं, इसे पहले बोल्ड करें, ब्लैक कलर कर दें और साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो जस्ट लाइक आपको इस तरीके से मिल जाएगा ये आपका चार्ट। ठीक है, ये आपका चार्ट बन गया। अब आप इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहें बड़ा कर दें, और नीचे से अगर आप छोटा करना चाहें तो आप छोटा करके इसको बिल्कुल इस तरीके से रख दें। बाकी जो कॉलम आपके काम के नहीं है उसे सिलेक्ट करें और इसे क्या कर दें, इसका फॉन्ट डिवाइड कर दें ताकि ये आपका गायब हो जाए, और इसकी जो हेडिंग है उसे आप इस तरीके से रिमूव कर दें, क्योंकि आपको रखना नहीं है। अगर रखना हो तो ठीक है। इसके बाद उठा के इसे ऊपर सेट कर दें। मैंने इसे उठाया और इसे ऊपर जाकर सेट कर दिया। इसके बाद इसे नीचे थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये आपका चार्ट पूरी तरीके से सेट हो गया। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को छोटा देखना चाहते हैं तो आप इसके एक्सिस को कन्वर्ट कर दें। यहाँ जाएं, मैंने कहा इसकी जो एक्सिस रहेगी वो 1000 तक रहेगी, तो मैंने यहाँ पर गया, मैंने एक्सिस बना दी इसकी 1000, तो मैंने यहाँ से 1000 लिख दिया। ठीक है, गैप मैं इसमें कितने का ले लेता हूँ, गैप में 20-20 का ले लेता हूँ सब में, या 100-100 का गैप ले लिया, इस तरीके से आ गया। और सेम मैं इसको सिलेक्ट करूंगा डबल क्लिक करके, इसको मैंने राइट क्लिक करा, फॉर्मेट एक्सिस पर गया, और सेम मैंने इसको भी कर दिया कितना, आपका 1000, इंटर मारा, और इसको मैंने कर दिया 100-100 के गैप में। तो देखिए मेरा चार्ट छोटा हो गया और मेरा परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अपने चार्ट का यूज करके अपना एक रिपोर्ट बना सकते हैं। अब आपको जो भी टाइटल देना है वो आप दे सकते हैं। ये आपका चार्ट बन गया जो एक्चुअल में आपका था फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल सेल चार्ट। क्लियर है? बस अपने लेक्चर को यहीं रिपोर्ट स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।